भाइयों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी पार्टी अगर सत्ता में आई, पेपर लीक की तो छोड़ो, पुरानी 20-25 साल की भी जांच कराएंगे और फर्जी पेपरों से कोई बने हुए उन सबको बर्खास्त करके और अलग जेलें, इन नेताओं के लिए भी अलग जेल बनाएंगे, उनके भी अलग बनाएंगे। उन तमाम लोगों को निकाल के एक आयोग बना के नए लोगों को कैसे मौका मिले, ये काम अगर कोई कर सकता है तो मजबूत सरकार कर सकती है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती। इनका तो सरकार आपने देखी है, 98 से लेके 2023 के अंदर किसकी सरकार रही? गहलोत रहे 3 बार और 2 बार रही वसुंधरा राजे, 5 बार का कार्यकाल हो जाएगा 23 के अंदर पूरा। राजस्थान रसातल के अंदर चला गया, लोग मजाक उड़ाने लग गए। सेंट्रल हॉल के अंदर लोग कहते हैं कि हनुमान जी, अगर पहले यूपी बिहार के अंदर हम पत्राचार के माध्यम से 10वीं 12वीं की डिग्री भी ले आते थे, बाहर से कैसे भी करके लोग ले आते थे, तो कहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री मिल सकती है क्या, या किसी और प्राइवेट विश्वविद्यालय या बोर्ड की मार्कशीट चाहिए, व्यवस्था हो सकती है क्या? आप ये बताओ, कितना बड़ा बदनाम हो गया राजस्थान। हमें तो देखते ही लोग कहते हैं ये आ गए राजस्थान वाले, कल ही पेपर आउट हुआ था। तो कहां जाए हम लोग, बताओ? लोकसभा जाना छोड़ दें क्या? जाना तो पड़ेगा भाई। और बीजेपी के लोग तो है नहीं जो कह रहे हैं हम बात करेंगे मोदी जी से, ये करेंगे तो क्या पीछा छुड़ा लेंगे। अब मैं किससे बात करूं बताओ? मोदी से अलग झगड़ा और इधर गहलोत से झगड़ा, वसुंधरा से झगड़ा, और हमारे साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता। आप जानते हो, लोग बातें जरूर करते हैं हम परिवर्तन कर देंगे, लेकिन हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते लोग। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर पिछली बार 18 के अंदर भी किया, 57 सीट लड़ाई हमने। और मैं तो तुम नौजवानों को धन्यवाद दूंगा, और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक किसान का बेटा गांव से उठता है, जो स्कूल से जाता है, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता है, 3 बार विधायक बनता है, एमपी बनता है, अपनी पार्टी बनाता है, उस पार्टी का राजस्थान में चुनाव लड़ाता है, 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाता है, सारे बाई इलेक्शन लड़ाता है, बीजेपी को सबक सिखाता है, बीजेपी को चौथे नंबर पर डालता है, 3rd पे डालता है, कांग्रेस को हराता है और अपना वजूद स्थापित करता है आपके दम पे। लेकिन भाइयों, हमें और मेहनत करनी होगी, हमें और आज से ही जुटना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, सरकार में अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, जवानों की ताकत हमारे पास है, लेकिन कलम की ताकत के लिए हमें और मजबूती से लड़ना होगा। राजस्थान में एक बात तो चल पड़ी कि लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आरएलपी के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएलपी के विधायक लड़ रहे हैं, आरएलपी के सांसद लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का जो परिणाम है वो कलम से आता है। और सत्ता के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अभी सीबीआई जांच की डिमांड को लेके हमें आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के अंदर मामला उठाने के बाद पार्लियामेंट, और जरूरत पड़ी तो राजधानी को घेरेंगे, और जब राजधानी घेरने की चेतावनी दें उस समय इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। उस समय ये सारे हाईवे चारों तरफ के हम जाम करेंगे और अशोक गहलोत सरकार को कैद कर लेंगे जयपुर के अंदर, और जो चाहेंगे वो आदेश करा के ही दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम कमजोर नहीं हैं। हमने आज सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि राजस्थान वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं जो संख्या बल के आधार पे पेपर में छपने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, जो ट्विटर पे ही रहते हैं, ट्वीट कर दिया। क्या होता है ट्वीट से, बताओ मुझे? सड़क पे नहीं लड़ सकती बीजेपी ट्विटर पे और उस पर ही लड़ सकती है। सोशल मीडिया उनका मजबूत है, और मजबूत क्यों नहीं हो? जब तक राहुल गांधी और प्रियंका बैठी है तो बीजेपी का अपना भी आधा काम हो रहा है। अगर गड़बड़ हो तो राहुल को निकाल दो, काम ठीक हो जाएगा। देखा होगा राहुल ने, आपने सारी यात्रा राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कैसी निकली। भाइयों, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करना है। आज मैं बयान पढ़ रहा था कांग्रेस के नेता का, सचिन पायलट का। वो कह रहे थे कि पेपर माफियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पायलट साहब, आप बात करो प्रियंका गांधी से, आप बात करो राहुल गांधी से। बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप प्रदर्शन की बात क्यों करते हो? आप बात करो अमित शाह से, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, गवर्नर से एक बयान दिलाओ कि राजस्थान में कानून का राज नहीं, बर्खास्त कर दो राजस्थान की सरकार को, अगर बीजेपी के लोगों का दम है तो। नहीं तो मिलाजुली का खेल है, जिसके पास ताकत है अगर वो ताकत का उपयोग नहीं करता, इसका मतलब लोगों को पागल बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। हमें इन बरगलाओं के बेकाओं के अंदर नहीं आना है।
आज सांकेतिक कार्यक्रम है, राजस्थान की सरकार कान खोल के सुन ले। जो सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस सरकार को घेरेंगे और स्टेट को घेरने के बाद दिल्ली की लड़ाई भी हमें लड़नी है। नौजवानों, इसके लिए भी कमर कस लो। इस नौजवानों के आंदोलन का, अग्निपथ का खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान के जवानों को करना है। हरियाणा, पंजाब और यूपी का जवान आपके साथ साथ और आपके साथ चलेगा, आपके पीछे चलेगा, लेकिन राजस्थान का जवान इस मामले में अगुवाई करेगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप सब बड़ी संख्या के अंदर आए। जिस तरह सीएम के नजदीकी लोगों पे पेपर लीक के मामले में आरोप लगे, जिस तरह के अपराध राजस्थान में घटित हुए, जिस तरह बेरोजगार रोजगार के लिए किस तरह परेशान है, ये शहीद स्मारक जहां आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं पहले भी कई बार आया। बच्चे अपनी वाजिब मांगों के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा, सीएचए का एक बड़ा आंदोलन चला था, नर्सिंग वालों का आंदोलन चला, जेलों में जेल कर्मी भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए। क्या पूरी सरकार हड़ताल पे चली गई? सरकार होटलों में गई थी, सरकार बाड़ों में चली गई थी, लेकिन किस तरह का हालात से लोगों को गुजरना पड़ा। आप संविदा पे नौकरियां लगा रहे हो और चुनावी घोषणा पत्र में ये बात करते हो कि हमारी सरकार आएगी, संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे। आप उनको झुंझुना पकड़ा देते हो, आप उनको लॉलीपॉप देते हो बच्चों को। किन परिस्थितियों के अंदर वो जयपुर में आंदोलन करते हैं? एक बच्चा जयपुर में रहता है तो उसका 1000 रुपये रोज का खर्चा आता है। जब वो आंदोलन करने के लिए जाता है 100 बच्चों को लेके, तो 1 लाख रुपए का आंदोलन का खर्चा लोग रोज बच्चों का आता है। कहां से बच्चा पैसा लाएगा? आप देखिए गहलोत साहब, आप कोई नौजवानों की बद्दुआ से, किसानों की बद्दुआ से आपकी सरकार तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन आप बिल्कुल ही हादसे पे चले जाओगे। इसलिए समय रहते सुन लें, क्योंकि वसुंधरा का जो घमंड था वो भी राजस्थान के नौजवानों ने चूर कर दिया। कहां तो वसुंधरा जब निकलती थी तो सेल्फी की भीड़ लगती थी, और कहां वसुंधरा निकलती है लोग कहते हैं देख लो इसके साथ कहीं फोटो नहीं आ जाए, दिक्कत हो जाएगी, यूं निकलने लगे लोग। ये किसने किया? ये नौजवानों ने किया। बदलाव कौन करेगा? नौजवान करेगा। अभी तो हमें एक ही बदलाव करना है, हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने के लिए मजबूती के साथ चल रहे हैं। हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलोगे। मेरे से आगे जाने का प्रयास मत करना कोई। तुम्हें जब मेरे से आगे जाना होगा वो समय भी तुम्हें बताऊंगा जब आगे जाना है। अभी तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, हमारे विधायक आगे चलेंगे, पदाधिकारी आगे चलेंगे, और तुम पीछे पीछे हमारे साथ कूच करोगे, नारे लगाते हुए इस निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, गहलोत के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ। बेरोजगारों को रोजगार दे, सीबीआई जांच करे, पेपर लीक की सीबीआई जांच करे, भर्तियां निकले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, नौजवानों को रोजगार मिले।